अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर याद। नाज़रीन, इंजीनियर ज़हूर सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी चीज़ों की आपने निशानदेही की, तो आज का देर में इलेक्शन अनाउंस हो चुके, कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके, तो अब आपको याद आ गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा महज़ब तरीका इख्तियार किया था इस सारे मसाइल को हल करने के लिए। मैंने गवर्निंग बॉडी में एक दफ़ा पॉइंट उठाया, 2 दफ़ा उठाया, इन राइटिंग लिख के भेजा, 5 दफ़ा लिख के भेजा, 2 साल तक लगातार लिख के भेजता रहा कि खुदा के वास्ते इस जुल्म को देखो जो इस मुल्क के साथ हो रहा है और इसको रोकने की ज़रूरत है। और वो जुल्म क्या है कि 1 लाख से ज़्यादा फर्म PEC से रजिस्टर्ड होती हैं, और वो जो रजिस्टर्ड होती हैं 5 लाख सालाना कोई 4 से 5 लाख जमा कराती हैं अपनी कैटेगरी के हवाले से। और वो जो फ़ंड इकट्ठा किया जाता है, क्या वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बेहतरी के लिए लग रहा है? जहाँ लग रहा है वो आप लोगों को खुद पता है अच्छी तरह, उसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है। जब वो नहीं हो सका था, आई वेंट टू द कोर्ट। आज से 1 साल पहले आई वेंट टू द कोर्ट और मैंने एक्ट एंड बाय लॉज के हवाले से कहा कि एक्ट एंड बाय लॉज को तो फॉलो कर लें कम से कम। खुदा के वास्ते ये पैसा इंजीनियरिंग प्रोफेशन पे लगना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बेहतरी पे लगना चाहिए। मीडिया के हवाले पे मैं नहीं आना चाहता था, मैं मीडिया पे आके बातें नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। जब बिल्कुल बात एंड पे आ गई है और ये लोग तैयार नहीं हैं किसी लिहाज से भी मसाइल को हल करने के लिए, अब मेरे पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैं मीडिया पे आ जाऊँ। और ये भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंशाल्लाह ताला इसके सीक्वल में काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे, और इसके अंदर मैंने मेन चीज़ जो हाईलाइट की है कि ये जो अरबों रुपये हम इकट्ठा करते हैं, इसको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, इंजीनियर्स की बेहतरी के लिए लगा। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकल बात भी बता देता हूँ। आपने ये कहा कि PATA पे पैसे खर्च हो रहे हैं, आपने ये कहा कि एशिया जो पाकिस्तान काउंसिल का जो फंड है उस हवाले से फंड जो है वो ज़ाया किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से इतने पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो पॉजिटिव उसमें नहीं होता। तो मौजूदा जो गवर्निंग बॉडी थी इसकी भी आप भी मेंबर रहे, तो आपको आपके जो चेयरमैन हैं वो तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जो भी आइडिया उनके पास आया उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो गए और आइडिया को कम से कम इम्प्लीमेंट किया। और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक सप्लीमेंट है जो अभी शायर किया गया है, जारी किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने पर्सनालिटीज़ का कोई जिक्र नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन चूँकि आपने ये सवाल किया, नजीब हारून साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें वो मजबूर हैं, वो उनके पास इख्तियार नहीं है इन मसाइल को हल करने का। उसकी वजह वो एक माफिया ग्रुप है जो PEC के साथ चिमड़ा हुआ है इतने सालों से, और वो बाज नहीं आएगा। और वो ख़ुद मुझे कहते थे, ज़रूर तुम ठीक कह रहे हो, 5 स्टार होटलों में नहीं रहना चाहिए। वो ख़ुद सबसे बड़े टैक्स पेयर है पाकिस्तान के। इज़ अ मार्वलस पर्सनैलिटी, लेकिन ही इज़ हेल्पलेस बिकॉज जो माफिया जुड़ा हुआ है PEC के साथ और जान नहीं छोड़ा इन फंड्स की वजह से, वो जान छोड़ेगा भी नहीं। और बहुत अच्छे इनिशिएटिव नजीब हारून साहब ने लिए, मैं ख़ुद उनके साथ था। बहुत ये OJT का इनिशिएटिव, ढेर सारे इनिशिएटिव, बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने लिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, जो एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट आता है कि नहीं सर, सारा पैसा इधर नहीं लगा ना, थोड़ी सी अमाउंट इधर लगी, अच्छी बात है लगी, लेकिन उसके ऊपर हुआ क्या? ये तो पैसा ज़ाया किया जा रहा है। यही बात नजीब साहब को भी सुनने को मिली, मुझे भी सुनने को मिली कि ये तुम किधर पैसा लगा रहे हो इंजीनियर्स पे, ये तो किसी और मकसद के लिए था। नजीब साहब के सारे पॉइंट अपनी जगह, लेकिन जब वो कहते ना, जब तक मैं कुर्सी पे बैठा हूँ मैं किसी यंग इंजीनियर को गवर्निंग बॉडी में नहीं आना, ये बहुत बड़ा कैसे कर सकते हैं? मुझे यही तो सबसे बड़ा जुल्म है। यही चीज तो वो ओपनली कह चुके हैं, और ये बात मैंने गवर्निंग बॉडी में बैठ के नजीब साहब के मुंह पे की कि सर आपका सिर्फ एक नारा जो है वो जुल्म है, जो आप कहते हैं यंग इंजीनियर गवर्निंग बॉडी में नहीं आना चाहिए, और वो इस बारे में बड़े वोकल है। इसके ऊपर उनको कोई इतराज नहीं। मुझे एक चीज बताएं कि ये जो आपने कहा कि 65 के 66 मेंबरान है, ये एक्ट के तहत गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बनी है। पाकिस्तान के आइन के तहत इनको इजाज़त दी गई है कि 66 मेंबरान ये बने। 66 मेंबरान अपने लिए जो मराद की मंजूरी देते हैं, कौमी असम्बली पाकिस्तान की अपने मराद में 1000 गुना इजाफे की मंजूरी दे दे, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? जी हमने ही तो बोलना है जी, इस जुल्म के खिलाफ हमने ही तो बोलना है। वो जो कुछ लोगों ने पहले किया था ना, वो एक कमिश्नर साहब गाड़ी पे जा रहे थे, कुत्ता भी रखा था, फैमिली रखी थी, उनको नीचे उतार लिया, बिल्कुल ठीक किया। हर पाकिस्तानी को निकलना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है हर होने वाले जुल्म के खिलाफ। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा।
ऐसा ही और हम इसी जुल्म का शिकार होते रहेंगे जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे कि ये जुल्म है, इसको रोको, ये पैसे का ज़िया है, इसको रोको, इसको बेहतरी की तरफ किस तरह लाना है हमने, ये हमारे सोचने की बात है और इस बारे में हमें बोलना है। जितनी मर्जी मुराद वो अपने लिए कर लें। उन्होंने अब नया रूल बना दिया इसी में, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि जी मैंने जो एक दफा मैनेजमेंट कमेटी में आएगा वो ताया जब तक वो कब्र में नहीं चला जाएगा वो बैठा रहेगा 5 स्टार होटलों में स्टे अलाउड है। इतना बड़ा जुल्म नहीं है भाई। फ्री स्टे ये पैसे लेंगे, फ्री स्टे है सर, फ्री स्टे है, पीसी पे करती है। ये मुझे बताएं कि ग्रुपों में मुख्तलिफ ग्रुपों में बहस भी चलती रही, आप पे भी इल्जाम लगता रहा कि आप मुख्तलिफ विजिट्स जो हैं उसकी मद में पैसे आपने पीसी इंजीनियरिंग काउंसिल से दिए, जो इल्जाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं तो वो इसमें कितनी सदाकत? जी बिल्कुल, मेरे पे इल्ज़ाम लगा के मैंने 13,50,000 या 14 लाख या 12 लाख पीसी से कन्वेंस की मद में लिया। इसके हवाले से मैं बता दूं 5 स्टार होटलों के तो मैं ख़िलाफ़ था। एक दफ़ा मैंने स्टे किया कराची में, 3 सालों में एक स्टे किया, बाकी सब स्टे मैंने अपने ओन पे अपने गेस्ट रूम करा के किए। जब हमने OJT प्रोग्राम शुरू किया तो इंडस्ट्रीज़ में जाना होता था, इंडस्ट्रीज़ में जाके उन बच्चों को सेटल कराना होता था। मेरा जो महीने का जो पेट्रोल का एक्सपेंस था वो 2.5 लाख से 3 लाख पे चला गया। मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ जो सब कुछ अफोर्ड कर सकता। मैंने नजीब साहब से बात की, जी बिल्कुल सही कह सकते, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने उनसे बात की कि ऑफिशियली ये गाड़ी सिर्फ इस हद तक हो कि मैं उनको फैक्ट्रियों तक पहुँचाऊँ, मुझे अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ इस कन्वेंस की हद तक चाहिए। तो जो लोग 5 करोड़ ले रहे हैं वो मेरे पे 10 लाख का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने लिया है जी। मैंने बड़ा ओपनली एडमिट किया है ये 10 लाख मेरे नाम पे क्यों लिखा गया, क्योंकि कन्वेंस के लिए जो गाड़ी चलती थी उसको पीसी पे करती थी। जी जी नहीं, वो मेरे नाम के आगे लिखा गया, मैं उसको बिल्कुल एडमिट करता हूँ। वो जो कन्वेंस गाड़ी पे बैठ के मैं लाहौर जा रहा था या सियालकोट जा रहा था या फैसलाबाद जा रहा था या मैंने कराची ट्रैवल किया, वो पैसा मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है और मैं उसको एडमिट करता हूँ जी। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई ट्रांसपोर्ट मुझे कहीं छोड़ के जा रही है, अगर वो गलत है मैं वापस जमा कराने को तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो 5 करोड़ ले रहे हैं वो मुझसे 10 लाख का सवाल कर रहे हैं, बड़ी हैरत होती है। 5 करोड़ महीने का ले रहे हैं, साल का ले रहे हैं? नहीं सर, टेन्योर का लेते हैं सर, टेन्योर का लेते हैं, पूरे टेन्योर का जी, टेन्योर का। ये मैंने ऑन दी एवरेज बात, हर गवर्निंग बॉडी मेंबर, ये डेटा अवेलेबल है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर पाकिस्तानी का है। आप जाके एक केस करें, मैंने भी किया, आप भी करें, कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दो तो सही किसने कितना लिया, पब्लिक कर दें डेटा कि फलाने ने इतने करोड़ लिया, फलाने ने इतने करोड़ लिया, नजीब साहब ने खुद भी लिया माशाल्लाह, करोड़ों में लिया। नहीं होना चाहिए इसको कटेल। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कन्वेंस की मत, लेकिन एक चीज़ की हद होती है। वो तो कहते हैं कि पुराने जो चेयरमैन थे उनकी गाड़ी उनके साथ लाहौर जाती थी, इनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है, घर रिहाइश भी अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, इस पर मैं डिसएग्री नहीं करता। जितनी दफ़ा कराची से आते जाते थे, अब देखें ये बात पर्सनैलिटीज़ पे और उन चीज़ों पे चली जाती है। नजीब हारून साहब ने वाकई वो वाली गाड़ी जो बहुत से लोग नहीं यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अपने घर पे स्टे किया। नजीब हारून साहब की जो अच्छी बातें उनको एडमिट करना चाहिए, जावेद साहब की भी बड़ी अच्छी बातें होंगी। जी 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 जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको भी रिहाइश मिली होगी यहाँ इस्लामाबाद में, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं देखें बात ये है, इसको कर्टेल करके इसकी कोई लिमिट सेट करनी चाहिए। फौज एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त अदारा है, हर कोई कहता है जी बड़े पैसे फंड चले जाते हैं, उन्होंने भी एक लिमिट सेट किया है, इतने किलोमीटर पे इतने रुपये मिलेंगे, चाहे आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं अपनी जेब से डालें। आपने अगर रात को स्टे किया है, DA की मद में आपको इतने 100 रुपये मिलेंगे या इतने 1000 रुपये मिलेंगे। वहाँ पे ये नहीं लिखा 85,000 पर नाइट के होटल में स्टे कर लें, ये बड़ा जुल्म है ना सर, इसको तो कर्टेल कर लें। वो 5 स्टार से ज़ालिम 3 स्टार पे ही आ जाओ। मुझे ये बात बताएं कि यंग इंजीनियर्स को कैसे नुमाइंदगी मिलेगी जब 66 मेंबरान पहले से ही हैं? आप खुद कह रहे हैं PATA वो ले रहे हैं, फौज वो बने हुए हैं, 6 मेंबरान का मजीद आप इजाफा चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब 6 तो आप नहीं चाह रहे होंगे, ज़्यादा चाह रहे होंगे। 6 की 3 ख़वातीन 3 मेल की उन्होंने तजवीज़ भेजी, मिनिस्ट्री ने मुस्तरद कर दी कि पहले से ज़्यादा है। मिनिस्ट्री उससे एग्री करेगी, फिर कैबिनेट डिवीजन केस जाएगा, पार्लियामेंट में एक्ट में तरमीम होगी, फिर जाके ये जी यही तो बात है। वो जो 65 लोग ज़रूरी हैं या वो जो 6 बंदे हम यंग इंजीनियर को साथ लाके बैठाना चाह रहे हैं, अगर 65 ही रखने हैं तो लेट इट बी ओपन ना जी, फिर 20 लिमिट की शर्त खत्म कर देना जी, फिर 2 साल की या 1 साल की लिमिट की शर्त ले आए ताकि यंग इंजीनियर कॉन्टेस्ट तो कर सके। जुल्म ये है कि नौजवान इंजीनियर को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक नहीं है। बात ये सुने कि 1.5 लाख आप कह रहे हैं यंग इंजीनियर्स, इसी तरह जी जी 1.5 लाख यंग इंजीनियर्स का बहुत बड़ा वोट है। अभी कैंडिडेट उतरे हुए मैदान में, आप खुद गवर्निंग पार्टी के लिए आए थे जब मैदान में, तो क्या ये कमिटमेंट आपने ली थी कि आप मुंतखब होके यंग इंजीनियर्स को सीटें देंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर
बड़ी आवाज़ उठाई थी और बड़ा मैनिफेस्टो बनाया था नजीब हारून साहब ने, इसीलिए उनके साथ खड़े हुए थे कि यंग इंजीनियर को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, यंग इंजीनियर की जॉब के लिए कुछ करेंगे। ये कैसे खिलाफ हो गए? जहाँ तक यंग इंजीनियर्स की इंटर्नशिप की बात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्री किया और वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला। उसके बाद उसको टेक ओवर कर लिया गया और उसका बेड़ागर कर दिया गया और लोगों को नहीं उस तरह दिया गया। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब अपने ज़ाती बचपन के दोस्तों को सब कुछ देना हो, तो फिर ये मसाइल खड़े होते हैं। उसको रोका गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यंग इंजीनियर की रिप्रेजेंटेशन की जब बात आई, जो आप 65 GB मेंबर कह रहे हैं, क्या 65 की ज़रूरत है? मैं तो कह रहा हूँ 6 यंग इंजीनियर भी लाएं और ये 65 की फिगर भी 20-25 पे लेके आए, या फिर वो जो 20 साल की लिस्ट है उसको कम कर दे, उसकी शर्त को ही कम कर देना। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि यंग इंजीनियर्स को आने दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी पे आप कैसे काम करेंगे जिसका आपको नहीं पता? आप जो यंग एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो बाकी दोस्त हैं, उनके बारे में तो ये इल्ज़ाम लगता है कि वो कमेटियों में आते हैं, टीए लेते हैं, फिर अपना मामला सेट कर लेते हैं। उनको कोई कुछ हैं जो नहीं लेते जी। मैं कुछ यंग इंजीनियर एक्टिविस्ट को जानता हूँ, नहीं करते कि यंग इंजीनियर्स की मैं बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि हमारे कुछ यंग इंजीनियर एक्टिविटीज ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो टीए नहीं लेते। वो कहते हैं हमने नहीं लेना, हम अपने ओन पे आ जाएंगे, अपने ओन पे स्टे कर लेंगे। और हर की अपनी डेट की मस्जिद। ये हमारा सबसे बड़ा जुल्म जो यंग इंजीनियर्स का। मैं वैसे खुद मैं नहीं कहता कि मैं यंग इंजीनियर, मैं हूँ ही नहीं यंग, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। आप यंग इंजीनियर हैं, आपने आना, एक तो एक दूसरे के साथ मिलो। जब तक आप मिल के एक ताकत नहीं बनोगे ना, ये आप इन लोगों के सामने ऐसे ही जलील होते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट की आपने बात की, आखिरी जी हाँ, है। जी हाँ, टेक्नोलॉजिस्ट बिल्कुल की, मेरे स्टूडेंट है, मैंने उनकी बात की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही आवाज़ उठना शुरू हो जाती है कि जी टेक्नोलॉजिस्ट आ गए तो फिर वो इंजीनियरिंग काउंसिल को टेक ओवर कर लेंगे, उनको यहाँ से निकाला जाए। अभी मामला हो रहा था, लेकिन रोक ये इंजीनियर्स की मुखालफत की। देखिए जी, क्या तासुब है जी, पूरे दुनिया में क्या वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद? मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिस्ट क्यों नहीं हो सकते? ये क्यों नहीं? यही तो मेरा क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि दुनिया के हर मुल्क में एक इंजीनियरिंग काउंसिल का मतलब इंजीनियर्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग काउंसिल की बेसिक डेफिनेशन 1976 का लॉ पढ़े। इंजीनियरिंग काउंसिल की डेफिनेशन इंजीनियर्स नहीं है। इंजीनियरिंग काउंसिल की डेफिनेशन इंजीनियरिंग कम्युनिटी है। इंजीनियरिंग कम्युनिटी में कौन आता है? इंजीनियरिंग कम्युनिटी में इंजीनियर्स भी आते हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी में टेक्नोलॉजिस्ट भी आते हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी में एज पर द लॉ ऑफ 1976 डिप्लोमा होल्डर भी आता है, उसमें कंस्ट्रक्टर भी आते हैं, कंसल्टेंट भी आते हैं, इंडस्ट्रीज भी आने चाहिए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी आने चाहिए, उसकी भी डेफिनेशन मौजूद है। हमने उस लॉ को तोड़ ही दिया, खत्म ही कर दिया। हमने उन बच्चों को उठा के अपने सामने बजाय इसके कि हम उनको बताते कि ये इंजीनियर है, इसके कार्ड इंजीनियर का, प्रोफेशनल इंजीनियर है, ये टेक्नोलॉजिस्ट है, ये रजिस्टर्ड इंजीनियर है, जो पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया के हर मुल्क में एक इंजीनियरिंग काउंसिल है। पाकिस्तान पहला वो अजीम मुल्क बन गए हैं जिसमें इंजीनियर्स की अलग इंजीनियरिंग काउंसिल और टेक्नोलॉजिस्ट की अलग बनने जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, लास्ट तोड़ है मुल्क। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के अभी जो करंट लीडरशिप या जो जिन लोगों ने फॉर्म जमा करवाए हैं इलेक्शंस के लिए, नजीब हारून, वसीम नज़ीर, जावेद कुरैशी, कादर शाह साहब, इशफाक शाह साहब, कौन आपकी नज़र में बेहतर है और क्यों? बड़ा मुश्किल सवाल किया है जी आपने। क्योंकि आप बड़ी लोग मेरे गहरी नज़र रखता हूँ। हमारे बड़े मोहसिन हैं, ढेर सारे लोग हमारे मोहसिन भी हैं, लेकिन हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के डिफरेंस होते हैं। मैं इस पे कमेंट करूँगा तो मुझे, दरअसल मैं चूँकि इंजीनियरिंग एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन रहा हूँ, अभी भी हूँ, अभी तक टेन्योर चल रहा है वो भी, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट यही कहते हैं, ज़रूर तू बता दे कौन खड़ा हो रहा है, हमें बता दे, हम उसको वोट डाल देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जी, आप खुद फैसला करें। हर बंदे को एनालाइज खुद करना है हमने। मैं अगर आपको मुंह में डाल दूंगा जी फलाने को जाके वोट डाल दो, मेरे कहने पे ढेर सारे वोट डाल जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? जिन लोगों ने नहीं देखा वो खुद जज क्यों नहीं कर पाते? आप लोग मैनिफेस्टो देखें और उनकी पास्ट हिस्ट्री देखें। पहली बात, जो बंदा आ चुका है उसको वोट मत दे, जो पहले आ चुका है उसको आजमा चुके हैं ना। कोई बंदा 3 साल रह चुका, कोई 6 साल रह चुका, एक ही रह गया सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक रह गया, चले उसको 6 साल पे फिक्स कर लें, उसको 9 साल पे फिक्स कर लें। जो लोग 30 साल से जुड़े हुए हैं, कब तक हम उन्हीं लोगों को ट्राई करते हैं? यानी कि हर दफा नए लोगों को हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते? और इस दफा जो लोग आए हैं वो ज्यादातर पुराने ही हैं। मुझे नया आप चेहरा बता देना। मुझे तो नया चेहरा नजर नहीं आ रहा, मुझे नया चेहरा चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए जो आए। इंजीनियरिंग प्रोफेशन है ना जी, इसके ऊपर नए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आते? उन्हें पता है आगे क्या माफिया बैठा हुआ है। बिल्कुल, हम अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फर सरवर साहब, आपने टाइम दिया और इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई।
कुछ उम्मीद ये है कि कोशिश जारी रखी जाए, जदोजहद जारी रखी जाए तो कुछ बेहतरी की भी उम्मीद है। मज़ीद भी आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।